मैं छुट्टी था ने रेलवे का कार्यक्रम चल रहा था। नहीं, कार्यक्रम क्या चलेगा जी, दुखी कर दिया था, आदमी पढ़ नहीं रहे थे, भले छुट्टी था 3 दिन, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगता है तो टाइम गड़बड़ा जाता है। माइंड थोड़ा अलग ढंग से सोचने लगता है ना कि क्या करें, अब तो वैकेंसी भी नहीं है, कम आया तो कम है, इससे कुछ होने वाला नहीं। खैर उससे डरना नहीं है, 5696 है ना जी, उसी में काम कर लेना है। बताइए इसे, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन होगा आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश की वेग को सबसे पहले किसने मापा है? रोमर ने मापा है। बताना कैसे आपका, प्रकाश का निर्वात में चाल कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है या नहीं? नहीं जी, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन होगा इस आपका, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? हाँ ठीक है, जितना अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कि प्रकाश जो है पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। बताइए साहब का, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? 1.28 को जी, मिनट घंटा बोलिएगा नहीं, आगे सेकेंड। हाँ ठीक है, 1.28 सेकेंड। ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल चंद्रमा से, यानी चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक है, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, लेकिन जो सूर्य है चंद्रमा के प्रकाश चंद्रमा तक जाता है और चंद्रमा पर से वही टकरा के पृथ्वी तक आने में कितना? 1.28 सेकेंड। अब ये जो पृथ्वी हो गया मान लेते हैं, अभी सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। अब यहाँ से देखिए, सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी तक आने में कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, तो एक चीज समझिएगा हम लोग, अगर पूछ देगा कि सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से चंद्रमा तक प्रकाश जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो कहने का मतलब है यहाँ से डायरेक्ट आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाकर फिर यहाँ आने में हमें कितना लग रहा है? 1.28 सेकेंड। तो डायरेक्ट कह सकते हैं 1.28 सेकेंड इसमें घटा देंगे, तो याद आएगा डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सूर्य से चंद्रमा के प्रकाश। हेलो समझ में? कहने का मतलब कोई वहां गया, वहां से आया, तो एक है डायरेक्ट यहाँ से आया, तो बोलेगा वहां से यहाँ जाने में कितना, यहाँ वाला वहां उसमें घटा देंगे तो नहीं बन जाएगा, तो ढंग से निकाल लेना। हालांकि ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन तो कभी पूछा नहीं है कि सूर्य से चंद्रमा तक जाने में कितना समय लगा, हमेशा पूछा है चंद्रमा से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल तो हो गया, बताएगा कांच में प्रकाश की चाल? 2 × 10⁸ मीटर। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे कौन सा वस्तु कहते हैं? प्रदीप्ति वस्तु क्या प्रवृत्ति? प्रदीप्ति वस्तु उसको बोलते हैं। समझिएगा क्वेश्चन, जिसका स्वयं का प्रकाश रहता है उसको प्रदीप्ति वस्तु कहते हैं, जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं रहेगा उसको अप्रदीप्ति वस्तु कहेंगे। तो प्रदीप्ति वस्तु का एक उदाहरण बताइएगा जिसका स्वयं का प्रकाश हो। विद्युत बल्ब। हाँ, विद्युत बल्ब, ठीक है, सूर्य, ठीक है। बताइएगा कि सबका तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल 0.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल हुआ। बताइए इस आपका, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होती है उसे कौन सी वस्तु कहते हैं? अप्रदीप्ति वस्तु। अभी ना बोले, प्रदीप्ति वस्तु वो हुए जिनका खुद का प्रकाश है, अप्रदीप्ति वस्तु वो हुए जिनका खुद का प्रकाश नहीं है। तो क्वेश्चन होगा आपका, जल में प्रकाश की चाल बताइएगा। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा दिल दिमाग डाल के याद करना पड़ेगा, ये ना कि एक वाले 1.96, एक वाले 2.04, लेकिन ये किसका है वो भी ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ मीटर पर सेकंड तो समय में है, इसको तो याद नहीं करना है, खाली इधर वाला की याद कर लेना है। क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल
1.96 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, 1.96 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलने के तरीका होता है ना जी, दशमलव के बाद एक एक अंक बोलेगा ना तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं। आगे से बताइएगा, वे वस्तुएं जिनमें बताएगा जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है उसे कौन सी वस्तु कहेगी? पारदर्शक वस्तु कहते हैं। पारदर्शक वस्तु का एक आप उदाहरण बता दीजिए आप ही। शीशा। हाँ, जल, शीशा, ये सब जो है पारदर्शक वस्तु हो जाएंगे। क्वेश्चन होगा आपका, ये याद हुआ प्रकाश की चाल समय किसमें कितना होता है? खड़ा हो तो खड़ा हो, आपसे पूछ देते हैं सब। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल तारपीन में 2.04 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल जाल में 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा बता दिए। बताइए इस आपका प्रकाश की ज्ञान की प्रकाश को हम लोग की जानकारी किस अंग से मिलती है? प्रकाश की ज्ञान आंख से मिलती है। क्वेश्चन होगा इस आपका, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 से 7800। ठीक है, 3900 से 7800। क्वेश्चन होगा आगे से आपका 3900 से 7800 बोलना होगा आगे से आपको बताना होगा। इसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था जी? जे थॉमसन। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा प्रकाश छोटे छोटे बादलों एवं पैकेटों के रूप में जो संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोन बोलेंगे इसको। मनुष्य के समानता अनुकूल रहने के लिए टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपका बताना होगा इसे। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। आगे से बताइएगा, अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन होगा इस आपका, ओस बनने के लिए बताइएगा अपेक्षिक आर्द्रता कितना % होनी चाहिए? ओस बनने के लिए 100% होनी चाहिए अपेक्षिक आर्द्रता। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? एक बर्फ है ठोस, द्रव बदल के पानी में हो गया तो उसको, हाँ ठीक है, उसको गलन कहते हैं। उसके इकाई को गलनांक बोल दी जाती है। आगे से बताना होगा आपका, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाती है? द्रव का वाष्प में बदल गया, जैसे पानी है उसको खौला दिए, पूरा वाष्प में उड़ा दिए, ठीक ही बोल सकते हैं, उसको क्वाथनांक बोलते हैं ना जी। क्वाथनांक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करके क्वाथनांक बोल देते हैं। आगे से बताइएगा, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता? बढ़ जाता है कि घट जाता है? नहीं जी, अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे से बताइएगा, उस गुप्त उष्मा के SI मात्रक बताइएगा। गुप्त उष्मा के SI मात्रक गुप्त उष्मा का कोई जूल पर, हाँ उतने तक रह जाएगा। जूल प्रति केजी खाली, जूल प्रति केजी, हाँ वो विशिष्ट उष्मा धारता रहता ना तो जूल प्रति केजी केल्विन हो जाता। आगे से बताइएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता? क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? हाँ ठीक है, संवहन विधि द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। बताना होगा इस आपका, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? किरचॉफ के नियम के अनुसार। बताएगा, जल का विशिष्ट उष्मा धारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन होता है? जल का सबसे अधिक होता है 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। क्वेश्चन होगा, उष्मा के संचरण के कितना विधियां हैं? 3 विधि है, चालन, संवहन, विकिरण। बताइएगा, ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होगा? चालन।
क्वेश्चन होगा आपका, द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता? संवहन। देखिए ठोस में चालन और द्रव और गैस रहेगा तो दोनों में संवहन विधि द्वारा होता है, ये भी ध्यान देना। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, टेम्परेचर को चेंज करने का फार्मूला बताइएगा। टेम्परेचर को चेंज करने का फार्मूला कितना बढ़िया बोलती, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। अगर रोमर तक जाएंगे लेकर के तो R/4। बताइएगा आगे साहब का, परम शून्य तापमान कितना डिग्री C को बोलते हैं? तापमान उसको बोला जाता है जिसके नीचे कोई वस्तु ठंडा नहीं होती है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड हमारे लिए छोड़ देगा। आगे से बताइएगा, आप कहेंगे केल्विन में कितना परम शून्य तापमान, तो 0 केल्विन। केल्विन में 0 केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल, नहीं तो 4.186 जूल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सबका बढ़ा दो। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को बोलते हैं। न्यूटन एक पुस्तक लिखा था, है ना, नियम का वर्णन भी किया। उस पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया पुस्तक। वायु में ध्वनि की चाल बताइएगा। 332 मीटर पर सेकेंड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती? फोटोन की बनी होती है जी। आगे से बताइएगा, जो पुस्तक है ना, गति का पहला नियम, इसको प्रिंसिपिया पुस्तक में कब वर्णन किया? 1687 में। और भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होता है, यह न्यूटन ने कब दिया था? 1666 में। इसका अलग। आगे से बताइएगा, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 9.46। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, द्रव्यमान कैसा है, मात्रा क्या होगा? द्रव्यमान जो भार हम लोग केजी। क्वेश्चन होगा इस आपका, आपको बताना फेमटो का मान बताइए 10 पर पावर घात करके। 10 पर -15। 10 पर -15। अच्छा, इसके बारे में जाना मुझे हट गई लू। बहुत ये सब क्वेश्चन रियल क्वेश्चन लूसेंट है, इसको जब तक बढ़िया से मंथन और बढ़िया नहीं करिए तो इसमें बोलने के लिए थोड़ा सा सोचो, बढ़िया से समझिए। बल कैसा है, मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्वेश्चन होगा इस आपका, वेग कौन सी राशि? सदिश राशि है वेग। रेखीय चाल बराबर क्या होगा? रेखीय चाल बराबर फार्मूला गाना उना तो सब बढ़िया से याद करो। कोणीय चाल गुना त्रिज्या। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किए थे? पाई किसने खोजा? शून्य किसने खोजा? आर्यभट्ट ने खोजा। ठीक है जी। क्वेश्चन हो गया साहब का, न्यूटन के पहला नियम गति का नियम, न्यूटन के प्रथम गति का नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल का परिभाषा मिलती है। और या न्यूटन के पहला गति के नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। वो अलग क्वेश्चन होगा आपका। मैथ जाना हो ना थोड़ा बहुत, उसमें से मैथ से देखिए फिजिक्स से कनेक्ट रहता है, कुछ कुछ बताना होगा आपका। कोई व्यक्ति बताएगा किसी दूरी को v चाल से गया, v1 चाल से गया और उसी दूरी को v2 चाल से वापस आ गया, तब उसकी औसत चाल कितनी होगी? समझने के लिए बोर्ड पर लिखेंगे। यहाँ से आप गए, दूरी आपका कितना है? 20 किलोमीटर मान लेते हैं। आप यहाँ से गए v1 से, यानी कहने का मतलब आप यहाँ पर x मान लेते हैं। आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा से गए, यहाँ चल गए। फिर कहेंगे सर हमको फिर तो यहाँ आने भी हर इधर से आए नजी तक 30 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा। तभी पूछा है कि औसत वेग क्या होगा आपका? सेम दूरी 20 किलोमीटर ही गए, 10 किलोमीटर के हिसाब से सेम दूरी 30 किलोमीटर के स्पीड से वापस चलाएं। 15 किलोमीटर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 2x y x प्लस y, तो देखिएगा 30 2 गुना 10 गुना 30 बटा कितना? 30 10 40 कट जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4 कितना? 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि समान दूरी को v1 चाल से गए और v2 चाल से आए, तब इसकी औसत चाल अभी खत्म नहीं हुआ। आंसर अब बताइए। नहीं समझे? 2 into v1 गुना v2 बटा
V2 बटा V1 प्लस V2। केवल V2 बोल दिए बटा बटा करके। आगे 2 इंटू V1 V2 बटा V1 प्लस V2। फिर से बोला। 2 इंटू V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। हाँ अब सही हो गए। नहीं 2 इंटू V1 V2 बटा V1 प्लस V2 बिल्कुल सही है। ये औसत वेग का फार्मूला हो गया।